हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। करण की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार और फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 2 और उसका भी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसके मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। ठीक है, और बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शेयर और शेयर कैपिटल से। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब जिसका जो भी कंपनी के पास कैपिटल होता है उसे हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। एंड which can be divided into transferable small denomination. Each such unit of denomination is known as share. समझ लो कि कंपनी के पास 50 लाख रुपए का शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है और इस 50 लाख शेयर कैपिटल को वो 50,000 के स्मॉल डिनोमिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उस हर एक 50,000 के स्मॉल डिनोमिनेशन को हम लोग कहेंगे शेयर। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 50,000 का हो, ये 10,000 का भी हो सकता है, ये 5,000 का भी हो सकता है, ये 500 का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी ये 50 लाख को डिवीजन होगा, लाइक 500, 10,000, 5,000, 1,000, उसे हम लोग शेयर कहेंगे। कंपनी जब उसको अपना कैपिटल रेज करना होता है तब ऐसे शेयर अकॉर्डिंग टू द लॉ पब्लिक को क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि भाई आप लोग आओ और मेरे शेयर खरीदो। जैसे कि कोई एक कंपनी है, वो मुझे इनवाइट करेगी कि भाई करण सर आप आइए और हमारे शेयर खरीदिए। तो समझ लो कि मैंने उस कंपनी के 5 लाख शेयर खरीद लिए, तो कंपनी मुझे शेयर देगी और मैं कंपनी को 5 लाख रुपीस दूंगा। ऐसे ही वो सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करेगी और बदले में शेयर देगी। ठीक है, as long as the share are held by this person, he is called shareholder और co-owner of the company। मतलब जब तक मेरे पास कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर है तब तक मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर या तो को-ओनर कहलाऊंगा। ठीक है, और अगर बात की जाए कि फॉर शेयर होल्डर्स हु हैज परचेज्ड और इन पोजीशन ऑफ द शेयर, मतलब जिसके पास कंपनी के शेयर है, इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ हिज ओनरशिप इन द कंपनी। मतलब समझ लो कि 50 लाख में से 5 लाख रुपए के शेयर मेरे पास है, तो मैं उस कंपनी का 10% का मालिक कहलाऊंगा। कितने परसेंट का? 10% का। क्यों? क्योंकि 50 लाख में से 5 लाख के जो शेयर है वो मेरे पास है। ठीक है, इसी वजह से ईच शेयर इज अलॉटेड इन अ डिस्टिंक्टिव नंबर एंड शेयर इज एन असेट विच इज मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है गाइज। आप याद सकते हो कि जो शेयर होता है वो मूवेबल भी होता है और ट्रांसफरेबल भी होता है। वो इजीली मूव हो सकता है और इजीली ट्रांसफर हो सकता है। अब गाइज उसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। हम लोग आज बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर इज वन विच गिव्स प्रेफरेंशियल राइट टू इट्स होल्डर फॉर रिसीविंग द डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब यहाँ की कि जब कंपनी कोई अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी तब जिन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, जिन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जो प्रेफरेंस शेयर जिस होल्डर्स के पास ऐसे शेयर होंगे उसे हम लोग कहेंगे प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, मतलब जब कंपनी खत्म होने वाली होती है, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कि 5 लाख रुपए के शेयर मेरे पास थे और समझ लो कि वो 5 लाख रुपए के शेयर प्रेफरेंशियल थे। ठीक है, मतलब कि जब कंपनी खत्म हो जाएगी, तब जब वो अपना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर होगा तो उससे पहले मुझे अपने 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए कंपनी के पास पैसा ना बचे, परंतु प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो उसके पैसे मिलने ही चाहिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं। सबसे पहला क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, if in any year the dividend on preference share is not paid due to the insufficient profit, such arrears of dividend shall be paid together with the current year dividend in the year when there is a sufficient profit। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर उसे कहा जाएगा कि समझ लो कि इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ इतना कि हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इस साल हम लोगों ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कैंसिल कर दिया। ऐसा समझ लो कि 5 साल तक कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट इतना नहीं हुआ कि हम लोग डिविडेंड पे कर सके, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग 5 साल के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसके पास होंगे
उन्हें इस 5 साल का मतलब 1+2+3 ऐसे करते करते 5 साल का टोटल जितना बनता होगा एरियर्स हमारा डिविडेंड का, वो हमें उन्हें साथ में पे करना होगा। ऐसे शेयर होल्डर्स को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को ऐसा कुछ नहीं होता। इस साल अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगले साल इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब इस साल का भी डिविडेंड आपको अगले साल नहीं मिलेगा, इस साल का डिविडेंड इसी साल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट जो है वो फ्यूचर में एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड और आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर अगर रीपे करनी है कंपनी को तो हम उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। मतलब समझ लो कि मेरे पास 5 लाख रुपए के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और मुझे जरूर पड़ी इन उसका जो समझ लो कि मैंने 1 अप्रैल 2015 को वो खरीदे हुए हैं और उसका टाइम पीरियड तो एंड कभी नहीं होगा, बिकॉज वो कंपनी के साथ ही लिक्विडेशन जब होगा तभी खत्म होगा। लेकिन समझ लो कि मुझे 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है, तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा कि भाई मुझे ये 5 लाख रुपए आपके शेयर 5 लाख के शेयर है, आप शेयर ले लो, मुझे मेरे 5 लाख वापस दे दो। तो कंपनी, क्योंकि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो 5 लाख मुझे देने को बाध्य हो जाती है। ठीक है, और कंपनी मुझे 5 लाख रुपीस दे देगी और अब से मैं इसका शेयर होल्डर नहीं रहा। अब बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। A preference share which are redeemed only at the time of liquidation of a company are called irredeemable preference share। मतलब कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको सिर्फ कंपनी के खत्म होने के टाइम ही रिडीम किया जा सकता है, ऐसे शेयर को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। मतलब सपोज कि मेरे पास ऐसे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पड़े हुए हैं और मैं कंपनी के पास जाऊंगा इन बिटवीन के भाई मुझे ये पैसे दो, तो कंपनी मना कर देगी। क्यों? क्योंकि ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर डज नॉट इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये याद रख लेना गाइस। 2013 के कंपनीज एक्ट के लागू होने के बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर रही। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु होल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एज डिसाइडेड बाय अ कंपनी। ये तो सिंपल सी चीज है, उनको जो भी कंपनी ने डिसाइड किया होगा वो फिक्स रेट पे उनको डिविडेंड मिलेगा। इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिया गया, और फिर भी अगर कोई एक्सिस का सरप्लस का प्रॉफिट बचता है तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन वो जो सरप्लस प्रॉफिट बचा वो इस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। In the event of winding up of a company, if after paying the capital amount both the preference and the equity shareholder there is still some surplus left, such shareholders are entitled to receive a proportion of share of such surplus। मतलब समझ लो कि जब कंपनी खत्म होने वाली है तब कैपिटल सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फिर भी कुछ फ्रैक्शन बचा हुआ है तो ऐसा जो है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स गेट ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड डू नॉट कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट और इन एनी सरप्लस कैपिटल। मतलब जिन्हें नॉर्मल टर्म्स में डिविडेंड दिया जाएगा उन्हें हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। उनको ना ही कोई एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट में पार्ट मिलेगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा सरप्लस कैपिटल में पार्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। द प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड पार्टली और फुल्ली इनटू इक्विटी शेयर एज पर एग्रीड टर्म्स एट द टाइम ऑफ इश्यूज आर नोन एज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब समझ लो कि आज हम लोगों ने 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने इश्यू किए ये प्रेफरेंस शेयर और कहा कि भाई 5 साल खत्म होने के बाद ये सारे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो इसे हम लोग कहेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और सपोज कि कंपनी ने ये कहा कि प्रेफरेंस शेयर, ये जो आज प्रेफरेंस शेयर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसे हम लोग कहेंगे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। सो गाइज, प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग इतना ही है पढ़ने का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, उसके टाइप्स, उसका मीनिंग, और शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, वो भी आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आगे भी बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद।